नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए सक्षमता 2 और टीआरई 3। आज हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो अंदर की बातें ये है कि दोनों के रिजल्ट को लेकर जो है ना कुछ चल रहा है। देखिए, एक तो सक्षमता वाली जो पहले सक्षमता परीक्षा लेके विशिष्ट शिक्षक बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर तो कोई नीतिगत निर्णय तो हो नहीं पाया है। हालांकि एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, इसलिए हमने अभी इस वीडियो को बनाने का फैसला लिया कि जब से हम लोगों ने ये चुनौती दी है शिक्षा मंत्री को कि भाई कैसे आप कर लीजिएगा सितंबर में, कल भी पूरे दिन बैठक हुई है, आज भी पूरे दिन बैठक हुई है कि कैसे किया जाए, क्या बनाया जाए, कैसे उसको हम लोग जो पॉलिसी हो उस पॉलिसी में किन बातों का ख्याल रखा जाए। ठीक है, महिलाओं को मान लीजिए हम चॉइस पोस्टिंग देंगे तो फिर महिलाओं की संख्या तो बहुत है ना, ऐसा थोड़ी है कि 20% 30% महिला है, यहां तो 60% महिला पहुंच गई है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जितना बार जिला से ही लोग मांगता है वैकेंसी, हर बार अलग अलग वैकेंसी भेजता है। ये तो भाई कहे ना, ये तो भानुमंडल का पिटारा लेके बैठा हुआ है सब जिला में जितना शिक्षा पदाधिकारी। वो पिटारवा जब खोलने को कहता है तो कभी कहेगा हमारे यहाँ 5,000 वैकेंसी है, कभी कहेगा 3,000 वैकेंसी है। अरे कोई मापदंड है? ये तो भगवान भरोसे विभाग चल रहा है, शिक्षा विभाग। मतलब इतना अव्यवस्थित विभाग हमको लगता है सरकार का, जबकि सबसे बड़ी राशि सरकार की खर्च होती है। समझ जाइए, मतलब बजट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों पर खर्च होता है और उसका हिसाब किताब नहीं है। अरे बाबा रे बाबा, फर्जी शिक्षक की स्थिति देखिए रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब पूरा जिला है तो समझिए जिला कंट्रोल से बाहर। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डीएम का हवाले कर दीजिए इस विभाग को, बीडीओ का हवाले कर दीजिए, सब जगह पर रहेगा। ये जरूरी है क्योंकि कोई हिसाब किताब नहीं है। छात्रों की संख्या कभी कहेगा 60 लाख, कभी कहेगा 2 करोड़, कभी कहेगा 50 लाख। और जब रोज अटेंडेंस बन रहा है तो किसी भी विद्यालय में 50% से ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुट रहा है। हो गया, पाठक गया, स्टूडेंट गए। स्वाभाविक तौर पर क्यों स्टूडेंट रहेगा भाई? ये भी बात है, क्यों स्टूडेंट रहेगा? पढ़ाई 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास का हाल बुरे है। शिक्षक है तो भवन नहीं है, भवन है तो विद्यार्थी नहीं है। मतलब अजीब बिहार है भाई। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब बात समझिए, अब हम पॉइंट पर आते हैं। सक्षमता का रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा है कि सक्षमता 1 का जो परीक्षा लिया है उसमें जो पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभी तक लंबित है। तभी तो मान लीजिए पूरे 2 लाख करीब है, सब सक्षमता वाला पास हो जाएगा तब तो हंगामे में खड़ा होगा। ये बात समझ रहा है कि सब जल्दबाजी में है, टिक जाए। और दूसरी बात है कि सक्षमता को लेकर जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरीके से शिक्षक के जांच को लेकर, उसको लेकर भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर भी नीतिगत निर्णय इनको लेना है। कैसे शिक्षकों के साथ क्या किया जाए, ये भी एक समस्या है। और बीपीएससी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो रोस्टर क्लियरेंस होना चाहिए, ये लोग तो देखिए क्या कहते हैं, मतलब गजब। अब रोस्टर हर जिला से आना है कि कितना SC ST सामान्य वर्ग का, ओबीसी, सबका रोस्टर बन के आना चाहिए। रोस्टर ही नहीं लोगों से बन रहा है। मतलब जिला यही देखिए के पाठक में और इन लोगों में फर्क यही है। भले घंटे के डर से सही, रोस्टर तो समय पर भेज देता था, समय पर रोस्टर ही नहीं भेज रहा है। तांती ततमा वाला प्रॉब्लम अलग से है। ये लोग जो है उसका समाधान कहते सितंबर में निकाल देंगे ना। सितंबर तो हो गया, अब तो 18 सितंबर खत्म हो गया। आज भी नहीं कहा कि हम इस महीने में हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। समस्या ये भी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है वो आप समझ लीजिए। भारत सरकार के पैसा पर सब कुछ चलता है। 40 पर एक टीचर वाला जो बात है वो तो आइडियोलॉजी है। और जितनी बहाली इन लोगों ने कर दिया, अब इनके पास पैसा वैसा नहीं है उसको सैलरी देने के लिए। कैसे सैलरी देंगे भाई? आउटकम तो कुछ है नहीं। और जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से विभाग चल रहा है, पते नहीं है विभाग को कि मेरा कितना शिक्षक बहाल हम किए और कितना कम सैलरी दे रहे हैं। तो समस्या नंबर 1 वो है। इसलिए सक्षमता वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद कंप्यूटर पर था क्या दिन 15 दिन में रिजल्ट दे दिया था। अभी 2 महीना से अधिक हो गया ना।
रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। भाई रिजल्ट देंगे तो विशिष्ट शिक्षक का संख्या जो है और बढ़ जाएगा और दबाव बढ़ेगा। और बीपीएससी वाले के साथ है कि अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से सारी प्रक्रिया थम सी गई है। और थमी नहीं है, हमको लगता है कि भाई 80,000 वैकेंसी है भाई, 80,000 शिक्षक को फिर बहाल करके भेजेगा कहाँ? अब तो रिपोर्ट आ रहा है ना कि स्कूल में बिल्डिंग नहीं, एक स्कूल में बैठने के लिए 4 गो कुर्सी, वहां 24 गो मास्टर पहुंचा हुआ है। क्या करेंगे? 3 गो कमरा है, वहां 10 गो क्लास है, कैसे होगा? तो खाली टीचर भेज कर वहां कौन सी दिन भर मक्खी मरेगा? आई जो टीचर सब बीपीएससी से कलेक्टर साहब सब गए हैं चुन के, वो कहते हैं क्या, हम कॉमर्स के हैं तो हम कॉमर्स में नहीं विद्यार्थी है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा सब्जेक्ट का विद्यार्थी होगा तभी हम पढ़ाएंगे। और देखिए इंटरमीडिएट का विद्यार्थी नहीं आ रहा है तो हम 10th वाले को नहीं पढ़ाएंगे। अब ये सब भी समस्या है। वो सारी समस्याएं देखिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि घाव पैदा कर लिए हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी को तो समझ में आता जब सत्ता में रहता तब ना, कि जो बहाली का जो आइडिया दिया उन लोगों ने, ये बहाली का आइडिया इस प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। एक तो जितनी बहाली हो गई, तो अब हमको नहीं लगता है कि 20 साल अब शिक्षकों की बहाली होगी। इस 20 साल में अब बताइए कैरियर खत्म। अगर धीरे धीरे बहाल करते तो भाई हर साल अच्छा शिक्षक भी आपको मिलता, क्वालिटी भी अच्छा रहता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप कुछ कर भी सकते हैं। ये यहाँ पे क्वांटिटी खोजने लगे तो कहाँ से आएगा भाई? सबका क्षमता है ना, जिसका क्षमता है 10,000 पैदा करने का, उससे आप 2 लाख पैदा करा रहे हैं तो क्या होगा? तो ये क्वालिटी का शिक्षक भी नहीं आया है, हाजिरी एप्लीकेशन लिखने आ रहा है, न बोर्ड पर कुछ पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा संकट है। इन तमाम संकटों पर सरकार जो है ना अब मंथन शुरू किया है कि करे तो करें क्या। इसलिए अभी सक्षमता 2 का रिजल्ट में भी और बीपीएससी जो है TRE 3 में भी अभी कहना मुश्किल है कि ये कब इसका कब रिजल्ट निकलता है।